नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर लगातार आपको मार्बल ग्रेनाइट्स के वीडियोस दिखा रहे हैं और आज एक बार फिर विशेष वीडियोस के साथ आए हैं। अगर आप अपने घर में मार्बल ग्रेनाइट या फिर टाइल्स लगाना चाहते हैं तो चले आएँ NH 911 BSF के बिल्कुल सामने अक्सर मार्बल ग्रेनाइट शॉप पर, जो पीछे देख सकते हो कि बड़ा शोरूम अक्सर मार्बल ग्रेनाइट शोरूम में आए हुए हैं। और यहाँ के जो ओनर है साहिल बत्रा जी हमारे साथ है। बत्रा जी से बात करेंगे। बत्रा जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। बत्रा जी, सबसे पहला सवाल, हाँ जी। अगर कस्टमर कोई मार्बल या ग्रेनाइट या फिर टाइल्स लेना चाहता है तो इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? देखो सर, आज के टाइम में इतनी वैरायटी आ गई है कि डिफरेंस एक कस्टमर के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हम उनको डिफरेंस क्लियर कर पाएँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट हर बंदे की अपने आप में अलग होती है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको माल चूज़ करना चाहिए कि हमें क्या लगवाना चाहिए। अगर आप अपने बाहर पोर्च में लगा रहे हो जहाँ पे अपने घर के 4 व्हीलर 2 व्हीलर के साधन हैं जो खड़े करने हैं, तो आपको फुल बॉडी टाइल की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। ठीक है, जिसको हम देसी भाषा में पार्किंग टाइल भी बोल देते हैं। ठीक है जी। रैंप में लगानी है तो भी आपको रैंप टाइल की आवश्यकता है। अच्छा। उसके अलावा घर के अंदर की जब हम बात करते हैं या किसी शोरूम के अंदर की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। पहला ऑप्शन ये कि हम ग्लोसी या मैट के अंदर टाइल लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में रहता है कि आजकल ग्रेनाइट का अच्छा चलन आ गया है, तो आप ग्रेनाइट की भी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा साहिल जी, बात करें ग्रेनाइट मार्बल, इनमें अगर रेटों की बात की जाए कितना डिफरेंस है? सर देखो, रेटों में हर क्वालिटी में डिफरेंस आता रहेगा। चाहे ग्रेनाइट को आप ग्रेनाइट से कंपेयर करेंगे तो भी ग्रेनाइट जो है वो 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है। उसके बाद में उसका जो लास्ट लिमिट है उसको हम आंक भी नहीं सकते हैं। 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के ग्रेनाइट्स अवेलेबल हैं भारत के अंदर। अच्छा। जिसको हम इम्पोर्टेड क्वालिटी भी बोल देते हैं। अगर हम हमारे स्टोर की बात करें तो हमारे पास में 650 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर G7 एक क्वालिटी आती है जो कि चाइना इंपोर्टेड बोला जाता है। अच्छा। वो हमारे पास में अवेलेबल है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमारा 70 रुपये से शुरू हो जाता है। अच्छा। अब मार्बल की अगर हम एक तरफ इसको कंपेयर करें ग्रेनाइट और मार्बल को, तो जो हमारे पास में मार्बल है जैसे कुमारी आता है, डूंगरी आता है, संगमरमर आता है, कई तरह की वैरायटी आती है। तो अगर हम कम से कम एक आंकना शुरू करें तो आप ये मान के चलें कि 18 से 20 रुपये स्क्वायर फीट से हमारा मार्बल भी शुरू हो जाएगा। अच्छा साहिल जी, बात करें कस्टमर आता है और मार्केट में मार्बल या ग्रेनाइट्स लेने आता है तो बहुत सारी शॉप्स वगैरह भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमरों के साथ चीटिंग भी हो जाती है। अगर मैं ये ग्रेनाइट्स या मार्बल लूँ तो मेरे साथ चीटिंग कहाँ हो सकती है? सर देखो, चीटिंग किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, ना कि ग्रेनाइट मार्बल की बात करेंगे। आज के घर में सबसे ज़्यादा घर में सब चीज़ें लगती है। जैसे अपने बात करते हैं कि आप नॉन ब्रांड में जब आप जाते हो तब आपके साथ में चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि ब्रांड का एक स्टैंडर्ड होता है कि इस तरह की ये टाइल है, इस तरह की ये क्वालिटी है और इसका ये प्राइस है। तो आपको हमेशा अगर नॉलेज नहीं है तो ब्रांड प्रेफर करना चाहिए, और अगर आपको नॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है तो भी आप ब्रांड की तरफ ही झुकेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपको क्वालिटी दी जाती है। अच्छा। ब्रांड कोई भी हो वो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अच्छा। तो चीटिंग के लिए सबसे पहले बंदे को ये समझना चाहिए कि अगर मैं कुछ लेने जा रहा हूँ तो मार्केट में हर दुकान पे सेम चीज़ तो कभी नहीं मिलेगी। आप पहले उसकी थिकनेस समझें कि क्या थिकनेस के अंदर आपका टाइल ले रहे हैं। अगर आप टाइल ले रहे हैं तो क्या आपकी ग्रेनाइट की थिकनेस है वो कितने mm में है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप मान लो मार्बल ले रहे हैं तो मार्बल के अंदर भी आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये हमने किस थिकनेस में माल लिया है। सेकेंडली हमें उसका ये देखना चाहिए कि ये क्या क्वालिटी है। अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर आपका मन टिक गया है उसकी क्वालिटी को दूसरों की क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। पर आप एक क्वालिटी जिस पे आपका मन टिक गया है उसी को आप देखें कि हाँ यही क्वालिटी मुझे लगानी है। तो अगर मैं अब 4 अलग शोरूम में जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ यही क्वालिटी देखूँ और कुछ देखूँ ही ना। तो वो क्वालिटी आप जब 4 शोरूम में देखते हो फिर आपको समझ में आता है कि ये रेट कहाँ सस्ता है। अच्छा सर, अब बात करें जैसे पीछे अपनी ग्रेनाइट भी है, बिल्कुल। इसे अब अगर मैं लेना चाहूँ तो सर, किन बातों का विशेष कर ध्यान देना होगा? सर ये टाइल है। अच्छा, ठीक है, टाइल है। ये टाइल जो है हमने एक क्या कहते हैं डिस्प्ले में कैसेट में लगा रखी है। ठीक है, ये डिस्प्ले में इसलिए लगाई हुई है कि कस्टमर को सबसे पहले तो समझ में आए कि ये मेरे घर में लगने के बाद में कैसी दिखेगी।
सही है। तो हमने ये 3 टाइल लगा रखी है, 2x4 के अंदर ये साइज है, ठीक है। ये जर्मन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ये टाइल बनाई गई है, ठीक है। तो जब ये आप टाइल लेने आते हो तो सबसे पहले आप ये चीज़ की जानकारी रखिए कि ये टाइल का जो है ब्रांड कौन सा है, उसके बाद ब्रांड कौन सा है। अगर आप नॉन ब्रांड में भी जाना चाहें, बिकॉज टिपिकली ये चीज़ हमने कई बार देखी है कि हर किसी का बजट अलग अलग होता है। कुछ लोगों का बजट नॉर्मल लेवल से स्टार्ट होता है, तो अगर आप नॉर्मल लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि इसके अंदर ये सिंगल चार्ज में है, डबल चार्ज में है, और सिंगल में है तो कौन सी क्वालिटी में है, PGVT में है, DGVT में है, या किस तरह की ये टाइल है। आपको वो चीज़ सबसे पहले जाननी जरूरी है। अगर वो आपने जानकारी निकाल ली है तो फिर आपको समझ में आएगा कि अब इसका रेट क्या है। सही है। तो साहिल जी, जैसे ये टेल अपने फर्श में लगाते हैं, बिल्कुल, तो इसकी जो लाइफ टाइम है या फिर ये 15-20 साल तक चलेगा, कैसे? सर देखो, जैसे हम शीशे की कोई गारंटी नहीं दे सकते ना कि इसकी लाइफ कितनी होगी, अच्छा, वैसे ही हम टाइल की कोई गारंटी नहीं दे सकते। कारण क्योंकि टाइल और शीशा एक ही चीज़ है। अच्छा, शीशा है, उसमें हम कोई नुकीली चीज़ या कुछ भारी चीज़ उसमें मारेंगे वो टूट जाएगा। टाइल के अंदर भी ये सेम चीज़ फॉलो होती है। लगने के बाद चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं कि कोई टाइल टूटे, क्रैक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब आप अगर उसको कंपेयर करें कि कुछ हैवी चीज़ उस पर अगर अपने गिर दें, कुछ लेवल से गिर दें कि भाई इस लेवल से हमने कोई चीज़ गिर गई हमारे हाथ से, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी क्रैकिंग आ सकती है, कोई बड़ी बात साहिल नहीं। जी, अब बताओ कि आपके पास और क्या क्या नए नए ब्रांड है? सर हमारे पास बड़ी में थोक अभी में लगे हुए हैं हमारे। आज आप देख सकते हो गोदाम हमारा फुल है एकदम। आप देख सकते हो कि काफ़ी अलग अलग तरह की हमारे पास में वैरायटी अवेलेबल है। अच्छा। अभी हम लेटेस्ट जिस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं वो है क्यूटोन ब्रांड। ये सब जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी हुई टाइल्स हैं। ये एडिका का नॉर्मली हमने मटेरियल रखा हुआ है। अच्छा, आप ये इसको देखेंगे तो ये है हमारे पास में क्यूटोन ब्रांड। अच्छा, इस पे आप देख सकते हो कि अनिल कपूर जी की फोटो लगी हुई है, तो ऑब्वियसली ये जाना माना ब्रांड ही होगा, ऐसा नहीं है कि लोकल ब्रांड है। तो क्यूटोन इसका नेम है। हमने अभी रिसेंटली इसको क्यूटोन को फाइनल करवा के और यहाँ पे हम लेके आए हैं। और उधर भी आप देख सकते हैं कि हमने अभी इसको अभी ओपन नहीं किया? नहीं सर, अभी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि हमारा शोरूम अभी रेडी हो रहा है। शोरूम रेडी होने के बाद में इसकी सारी डिस्प्ले हमारे शोरूम में लग जाएंगी। अच्छा, क्या तो डिस्प्ले के अंदर आपको देखना रहेगा कि वहाँ से देख के आप इजीली इस टाइल्स को पसंद कर सकते हैं कि किस तरह से है। वैसे ही इसमें भी दिख रहा है आपको, आप देख सकते हो कि ये एक ग्रे कलर की मैट कलर की टाइल है। अच्छा, ठीक है। तो साइजेस की बात करें तो सर जो एक डिमांड थी हमारे, काफ़ी टाइम से ना डिमांड आ रही थी अनूपगढ़ में कि सर कितनी बड़ी टाइल आप दे सकते हो। तो अगर टाइल की बात करें तो 8x4 फीट के अंदर हम आपको टाइल दे सकते हैं ऑन ऑर्डर। ऑन ऑर्डर? ऑन ऑर्डर। क्या बात है। ऑनलाइन भी आपकी है व्यवस्थाएं? सर ऑनलाइन आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हो। आप हमारे जो नंबर हैं उन पे कॉल कर सकते हो। दर्शकों को थोड़ा सा नंबर भी बता दीजिए साथ में, कोई मैं आपको कार्ड शो दे दूंगा, आप वो कार्ड शो कर सकते हो, या आप डिटेल्स वगैरह जो भी है आप उसमें मेंशन कर सकते हो। चलो ठीक तो बाकी एड्रेस जो है आपने वो बता ही दिया है कि BSF के सामने है अक्षर मार्बल। तो क्यूटोन का जो मेन रहेगा वो अनूपगढ़ अब डिस्ट्रिक्ट है, जो कि तो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमें दे दिया गया है क्यूटोन की तरफ से। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, और आपके जो ब्रांड है बहुत सारी कॉलोनियों में भी लगे हुए हैं। तो अनूपगढ़ में अब कौन सा पैटर्न है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? सर आजकल क्या है कि पैटर्न की बात करें तो नॉर्मली लोग पेस्टल कलर्स का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। बाकी हर कस्टमर की डिमांड अलग है। अच्छा। हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि ये चीज़ ज़्यादा चल रही है या ये चीज़ कम चल रही है। साइज़ भी हर कस्टमर का अलग है। कोई साइज़ है 1 या 1.5 फीट में भी लगा के राजी है, और कोई लोग हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया 10x4 मिल जाएगा, 8x4 मिल जाएगा, 6x4 मिल जाएगा। तो साइजेस सब टोटली डिफरेंट रहता है, हर बंदे की अपनी चॉइस रहती है। उसके अलावा बजट रहता है, क्योंकि अगर 10x4 ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका बजट भी काफ़ी हाई जाएगा। अच्छा, अंत में एक बड़ा सवाल है कि शोरूम आपका तैयार हो रहा है, कब तक तैयार हो जाएगा, कब इसकी बड़ी ओपनिंग की जा रही है? सर ऐसा है कि अभी शोरूम में मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 दिन हमें आराम से लगेंगे, बिकॉज हम अच्छे से सब सेटल करके अच्छे से डिस्प्ले बना के उसके बाद बैठने के इच्छुक रहेंगे, ताकि कोई भी कस्टमर आए उसको समझ में आना चाहिए कि ये टाइल है तो वो कैसी है और किस क्वालिटी की है, और कैसे उसको घर पे लगाने के बाद में दिखाया जाएगा। कंपनी है तो कंपनी हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी देती है जिसके अंदर हम उनको एक कहते हैं ना कि सपना जो देखना चाहता है इंसान, ड्रीम है, अचीव है, तो वो उसमें टाइल्स डाल के हम दिखाएंगे कि आपके फ्लोर में टाइल ऐसे लगी है तो इस तरह से आपका लुक आएगा। अच्छा। तो वो भी कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी कुछ हमें कंपनी की तरफ से सपोर्ट रहती है, जिसको
कंपनी एक कस्टमर पॉइंट से दिखाना चाहती है, क्योंकि हर कस्टमर सबसे पहले मन में यही सोचता है कि ये टाइल मेरे घर में लगने के बाद अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो उस चीज़ का एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कंपनी ने अपना एक हमें सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड किया है, जिसको हम प्रॉपर्ली डिटेल में अभी समझेंगे और आगे कस्टमर्स को भी दिखाएंगे, जिसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है साहिल जी, अंत में आप बीकानेर संभाग के तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप टाइल्स कहीं से भी ले रहे हो, आप कहीं से भी हो, आपको एज ए कस्टमर नॉलेज रखना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं भी है तो जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी ना लें, और अगर आप कहीं से भी लेते हैं तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप ब्रांड की तरफ ज़्यादा झुकाव रखें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ब्रांड की जो क्वालिटी है वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। ब्रांड ही रहेगा। ब्रांड ही रहेगा। तो ये थे यहाँ से अक्सर मार्बल ग्रेनाइट के ओनर साहिल बत्रा। इनका कहना है कि बहुत ही जल्द इनका एक शोरूम को तैयार किया जाएगा, और मैं बीकानेर संभाग के तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप अनूपगढ़ NH11 BSF के सामने आए तो इस शॉप का विजिट अवश्य करें। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे कैमरा पर्सन मनोज के साथ।